हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अप्पा उर्दू मैथ यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का चैप्टर है वाहिद मुतग़य्यर पर ख़ती मसावते। ये चैप्टर में पहला मश्क नंबर 2.1। देखिए बच्चों, इसमें पहला बिट 6 यम मसावी 12। इसमें मुतग़य्यर क्या है बच्चों? देखिए ये 6 क्या है? मुस्तकिल, उसके वैल्यू तब्दील नहीं होता। ये 12 क्या है? मुस्तकिल। ये यम क्या है? मुतग़य्यर। ये मसावत में हम यम की कदर मालूम करना है। देखिए ये मसावत में किसकी कदर मालूम करना है? एक्स की कदर मालूम करना है। देखिए बच्चों, यहाँ पर मसावी के ये तरफ जो है उसे LHS कहते हैं। LHS। ये तरफ मसावी के वो तरफ जो है उसे कहते हैं RHS। इसका मतलब क्या है बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या है? ये कौन सी तरफ है? ये राइट हैंड साइड। अब हम ये मसावत में हम किसकी कदर मालूम करना बच्चों? यम की कदर। इसका मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ यम ही LHS के तरफ रहना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर 6 और यम के दरमियान क्या अलामत है बच्चों? देखिए 6 और यम के दरमियान कुछ भी नहीं है, तो ज़रब की अलामत है। 6 ज़रब यम मसावी 12। अब हम इसमें किसकी कदर मालूम करने का है? यम की कदर। इसका मतलब क्या है? यम एक ही LHS के तरफ रह के, और यहाँ पर क्या है? 12। यहाँ पर एम के साथ क्या है बच्चों? 6 है। 6 यम को क्या कर रहा है? यहाँ पर ज़रब कर रहा है। ये ज़रब 6 LHS से RHS में जाने से तकसीम 6 होता बच्चों। देखिए अगर LHS में जमा हो तो RHS में जाने से मनफी होता। यहाँ पर जमा है तो यहाँ पर जाने से मनफी होता। अगर यहाँ पर मनफी है तो RHS में जाने से जमा होता। यहाँ पर ज़रब है तो तकसीम होता, और यहाँ पर तकसीम हो तो यहाँ पर ज़रब होता। सेम RHS से LHS में लाने पर भी अलामतें वैसा ही तब्दील होता। अगर मनफी ये तरफ आने से जमा, जमा ये तरफ आने से मनफी, तकसीम ये तरफ आने से ज़रब, ज़रब ये तरफ आने से तकसीम। देखिए बच्चों, यम मसावी 12/6। क्या हम ये 12 और 6 को तकसीम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। ये दो कौन से पारे में आते हैं बच्चों? 6 के पारे में। 6 एकम 6 दुगुनी। यम मसावी 2। यम की जगह में 2 दर्ज करने पर ही ये मसावत सादिक होता है। देखिए 6 और यम के बीच में कुछ भी नहीं है तो ज़रब है। 6 ज़रब यम की कदर क्या है? 2 है। 6 दुगुनी 12 है ना? आ गया। अब हम ये फोर्थ बिट में किसकी कदर मालूम करना बच्चों? एक्स की कदर मालूम करना है, क्योंकि एक्स क्या है? मुतग़य्यर है। क्या है? मुतग़य्यर। कैसा मालूम करना बच्चों? देखिए एक्स एक ही LHS में रहना है। एक्स के साथ क्या है बच्चों? यहाँ पर -2 है। ये -2 और एक्स के दरमियान क्या अलामत है बच्चों? देखिए -2, इन दोनों के बीच में कुछ भी अलामत नहीं है तो ज़रब है। ज़रब x मसावी -12। देन x इक्वल टू -12 एज इट इज। ये इंटू -2 वहां जाने से क्या होता बच्चों? तकसीम -2। इसका मतलब क्या है? डिवाइडेड बाई -2। देखिए माइनस माइनस कैंसल। 2 से हम तकसीम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। 2 1 जा 2 6 जा। x की कदर 6 है। देखिए दिए गए मसावत का x की कदर क्या है? 6 है। देखिए बच्चों, 7th बिट क्या है यहाँ पर? 2x/3 इक्वल टू 18। इसमें मुतग़य्यर क्या है बच्चों? x है। देखिए मसावी की ये तरफ LHS में सिर्फ और सिर्फ एक ही रुकून है। 18 यहाँ पर भी एक ही रुकून है। देखिए यहाँ पर 2x को 3 से हम तकसीम नहीं कर सकते हैं। 18 का मतलब क्या है? इसका नसब नुमा कुछ भी नहीं है तो 1 ले सकते हैं। देखिए बच्चों, कभी भी आप लोग याद रख लीजिए, अगर दो कसर के दरमियान मसावी हो तो क्या करना बच्चों? ज़रबे चिल्ली पाई। इसका मतलब क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये ज़रबे चिल्ली पाई का मतलब क्या है? ये क्या है? शुमार कुनिंदा है। ये क्या है? नसब नुमा। यहाँ पर ये शुमार कुनिंदा, ये नसब नुमा। ये शुमार कुनिंदा को
नसब नुमा से ज़रब करना। ये नसब नुमा को शुमात कुनिंदा से ज़रब करना उसे कहते हैं ज़रबे चिल्ली पाई। देखिए ज़रबे चिल्ली पाई क्यों करना, दो कसर के बीच में मसावी की अलामत है, इसीलिए ज़रबे चिल्ली पाई। 2x एक कम 2x मसावी 18 को 3 से ज़रब करना है। 18 तिया क्या होता है बच्चों 54। x इक्वल टू 54। देखिए बच्चों यहाँ पर 2 और x के दरमियान क्या है, कुछ भी नहीं है तो ज़रब है। ये ज़रब तो वहां जाने से, वहां माने RHS की तरफ लेके जाने से क्या होता बट्टे 2। इसका मतलब क्या है तकसीम 2। क्यों लेके जाना बच्चों ज़रब 2 को वो तरफ, क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ x की कदर होना है। अब देखिए ये 54 को 2 से तकसीम कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। 2 एक कम 2, 2 के पारे में 5 जाता क्या बच्चों, नहीं जाता, उससे कम 4, 2 दुगुनी 4, 5 में से 4 जाने से 1 बचता, 1 4 14, 2 सत्ते 14। x मसावी क्या बचे 27/1। नसब नुमा 1 है तो नहीं लिए तो भी चलता। x की कदर क्या है बच्चों 27। अब यहाँ पर देखिए 8th बिट क्या है बच्चों 3x + 1 = 16। इसमें हम किसकी कदर मालूम करना है, x की कदर मालूम करना है। इससे पहले हम जो भी करें उसमें LHS की तरफ सिर्फ और सिर्फ एक ही रुकन था, लेकिन यहाँ पर 2 अरकान हैं। देखिए बच्चों इसमें कितने अरकान हैं, 2 अरकान हैं। कैसा मालूम होता आपको, देखिए अगर 2 अरकान के दरमियान जमा या मनफी आने से ये रुकन क्या हो जाता, अलहदा हो जाते हैं। देखिए 3x जमा 1, इसमें x है सो रुकन कौन सा है बच्चों 3x है, इसीलिए हम पहले x नहीं है सो रुकन को लेके जाना वो तरफ। देखिए 3x का 3x सेम लिखिए, मसावी ये तरफ क्या है 16 है। पहले हम किसको लेके जाना ये तरफ से जमा 1, ये जमा 1 वहां जाने से क्या होता बच्चों -1। समझ में आया ना, जमा 1 वहां जाने से मनफी 1। अब हम पहले इसको मुख्तसर करेंगे, 3x मसावी 16 - 1 होगा 15। अब देखिए बच्चों हमको x की कदर होना है, लेकिन यहाँ पर 3x की कदर आया, 3 और x के दरमियान कुछ भी नहीं है तो क्या है यहाँ पर ज़रब है। x मसावी ये 15 का 15 सेम, पहले RHS में जो है वो सेम लिख लेना है। अब LHS की तरफ से किसको लेके जाना, ज़रब 3 को ये तरफ से RHS में लेके जाने से तकसीम 3 होता। अब 15 को 3 से क्या करना तकसीम करना, क्या 3 के बारे में 15 जाता क्या, बिल्कुल। 3 एक कम 3, 3 पंजे 15, x मसावी। इससे पहले ही बोला था मैं नसब नुमा में 1 हो तो नहीं लिए तो भी चलता। x की कदर क्या होता बच्चों 5। देखिए बच्चों 10th बिट क्या है यहाँ पर 13 - 6n = 17। इसमें मुतग़य्यर क्या है बच्चों n की कदर हम मालूम करना है। पहले देखिए यहाँ पर LHS में, LHS का मतलब क्या है लेफ्ट हैंड साइड में कितने अरकान है बच्चों 2 अरकान है, वो है 13 और 6n। पहले हम LHS में से कौन सी रुकन को लेके जाना, वो तरफ जो मुतग़य्यर नहीं है सो रुकन को वो तरफ लेके जाना। तो पहले हम ये 13 को वो तरफ लेके जाना, लेके जाने से यहाँ पर क्या बचता है यहाँ पर -6n। देखिए मनफी का अलामत हो तो कंपलसरी लिखना है, अगर जमा का अलामत हो तो नहीं लिखे तो भी चलता। मसावी यहाँ पर क्या है पहला 17 है, ये 13 वहां जाने से 13 का अलामत क्या है बच्चों ये नहीं होता, जो सामने है वो होता उसकी अलामत। 13 का अलामत यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो जमा है, ये जमा 13 वहां जाने से क्या होता बच्चों -13। अब देखिए यहाँ पर क्या है -6n सेम लिख लीजिए। पहले हम इसे मुख्तसर करेंगे, 17 - 13 क्या होता बच्चों 13 का अलामत माइनस है, ये 17 का अलामत कुछ भी नहीं है तो जमा है। अलामतें मुख्तलिफ हो तो क्या करना तफरीक करना, तफरीक करने से 4 हासिल होता। इसमें कौन सा अदद बड़ा है 17 है, इसकी अलामत कुछ भी नहीं है तो जमा है, नहीं लिखे तो भी चलता। अब हम इसमें किसकी कदर मालूम करना है n की कदर मालूम करना है। देखिए बच्चों इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रुकन है, ये -6 और n के दरमियान क्या है कुछ भी नहीं है तो ज़रब है।
n मसावी, ये 4 का 4, ये ज़रब मनफी 6 वहां जाने से क्या होता बच्चों, तकसीम मनफी 6। कभी भी नसब नुमा में मनफी नहीं रहना है तो आप शुमार कुनिंदा में लिख लीजिए। अब ये 4 और 6 कौन से पारे में जाता बच्चों, 2 के पारे में जाता। देखिए 2 दुगुनी 4, 2 तिया 6, n मसावी मनफी 2 बट्टे 3। देखिए ये 2 और 3 कौन से पारे में जाता, एक के सिवाय किसी में भी नहीं जाता, इसीलिए ये क्या है, कसर का मुख्तसर शक्ल है। इनकी कदर है -2/3। अब यहाँ पर आइए बच्चों 14th बिट, इसमें किसकी कदर मालूम करना है, हम x की कदर मालूम करना है। देखिए LHS में कितने अरकान हैं, 2 अरकान हैं। पहले हम कौन सा रुकन को वो तरफ लेके जाना, वेरी गुड, 5/2 को वो तरफ लेके जाना। लेके जाने से यहाँ पर क्या बचता बच्चों, 8x मसावी 13। ये 5/2 का अलामत क्या है, जमा है। देखिए बच्चों ये जमा 5/2 वो तरफ जाने से क्या होता, -5/2। अब इन दोनों को क्या करना है, 5/2 का अलामत मनफी है, 13 का अलामत जमा है। अलामतें मुख्तलिफ हो तो तफरीक करना हो तो आप जानते हैं, लेकिन हम ये अदाद को तफरीक नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका नसब नुमा 1 है, इसका नसब नुमा 2 है। नसब नुमा एकसा हो तो हम उसे जमा या तफरीक कर सकते हैं। अब क्या करना बच्चों, ये 2 नसब नुमा को एकसा बनाना है। 1 और 2 का LCM, इसका मतलब क्या है, जाल अलिफ मीम क्या होता, 2 होता। तो देखिए यहाँ पर 1 को 2 बना सकते हैं क्या, अगर 1 को हम 2 से ज़रब करें, समझो 1 दुगुनी क्या होता, 2 हो जाता। अब यहाँ पर नसब नुमा को जो अदद से आप ज़रब करें वही अदद से शुमार कुनिंदा को भी ज़रब करना। अब देखिए यहाँ पर 2 बनाने की ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 2 है। देखिए यहाँ पर इन दोनों को क्या करना, ज़रब करना। 13 दुगुनी क्या होता बच्चों, 26 बाई 1 2 ज़ा 2 -5/2। अब देखिए बच्चों नसब नुमा एकसा है, अब हम इसे मुख्तसर कर सकते हैं। 26 का अलामत कुछ भी नहीं है तो जमा है, अलामतें कैसे हैं, मुख्तलिफ है, तो क्या करना, तफरीक करना। 26 - 5 होगा 21/2। यहाँ पर क्या है बच्चों, 8x का 8x। देखिए 8 और x के दरमियान कुछ भी नहीं है तो आप तो जानते हैं कि यहाँ पर ज़रब है। x मसावी, ये ज़रब 8 वहां जाने से क्या होता बच्चों, तकसीम 8। माने देखिए यहाँ पर तकसीम में 8 लिया, शुमार कुनिंदा में कुछ भी नहीं है तो 1 ले सकते हैं, या इसे आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि 8/1 वहां जाने से इसका मखलूब 1/8 हुआ। मखलूब का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर ये 8 कहाँ पर है, शुमार कुनिंदा में है, इसे मैं नसब नुमा में लिखा। ये 1 कहाँ पर है, नसब नुमा में है, यहाँ पर मैं शुमार कुनिंदा में लिखा। अब देखिए बच्चों 21 1 21 बाई 2 अट्टे 16, x की कदर क्या आ गया, 21/16। ये 21 और 16 कौन से पारे में जाता बच्चों, कौन से भी पारे में नहीं जाता, एक के सिवाय, इसलिए ये क्या है, कसर का मुख्तसर शक्ल है। x की कदर क्या है बच्चों, 21/16। बच्चों मश्क के बाकी सवालात हल करने का कोशिश करिए।